चलें। तो कोई भी आप में से अगर इन 5 वर्ड्स को रीड करना चाहे, ये जो लेफ्ट साइड पे जो लिखे हैं प्रोग्रेसिव के नीचे। ओकासन, हम्म। ओतोसन, ओजीसन, ओबासन, ओकाचन। नहीं, इसको आप दोबारा पढ़ें। ओकासन, ओतो, नीचे वाले को। ओ, ओ, अच्छा ओका, ओकाचान। आखा ओकाचन, चान। आखा चान। आकाचन। एग्जैक्टली exactly। तो शुरू वाले 4 आपने बिल्कुल परफेक्ट पढ़े हैं, ओखा सान, ओतो सान, ओजी सान, ओबा सान। और फाइनल वाला है आका चान। ठीक है, अच्छा। आका चान। इसके अंदर ना कोई बीच में डबल आ रहा है जिसकी वजह से हमने इसे लंबा करना है। और ये जो शुरू में ना, ये वैसे देखने में काफ़ी सिमिलर लगता है ओ से, लेकिन ओ और आ में काफ़ी फ़र्क होता है। देखें, जैसे ओ मैंने लिखा हुआ है ना, ओ में ये वाली जो लाइन है ये हवा में होगी, इससे आपको समझ आ जाएगा ये लिखा हुआ है ओ। और आ के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है। आ के अंदर कोई भी लाइन हवा में नहीं है। तो ये दोनों में जो ओ और आ के अंदर जो फ़र्क है ना, इसे बस आप कोशिश करें थोड़ा सा अपनी आइज़ को आप ट्रेन कर लें, ताकि ऐसा कोई भी इशू हो ना। बस शुरू में ही आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, बाद में इंशाल्लाह आदत पड़ जाती है। चलिए, इनकी मीनिंग देख लेते हैं। तो आप जो है अपनी हीरा गाना भी साथ साथ लिखते रहें, और साथ में उसकी इंग्लिश जो मीनिंग है वो भी उसका साथ साथ लिखते रहें। पहले इंग्लिश लिख लें, इंग्लिश लिखें, उर्दू लिखें, जो भी आपको आसान लगता है, और उसके आगे आप लिख लें प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव आप बिल्कुल इस तरह लिखें जिस तरह यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। मदर, अम्मी को जापानीज़ में बोलते हैं उखा सान। फादर को जापानीज़ में बोलते हैं ओतो सान। ग्रैंड फादर ओजी सान। ग्रैंड मदर ओबा सान। बेबी, बच्चे को क्या बोलते हैं, आका चान। ठीक है, जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, आका चान। चलिए, अब हम चलते हैं ग्रीटिंग्स एंड फेयरवेल्स पे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो बने हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इसको भी मैं चाहूँगा कोई बंदा रीड करे, क्योंकि इसके अंदर भी आपकी हीरा गाना इस्तेमाल हो रही है। मैं रीड करूं। यस, किरणा पढ़े। आरिगातो ओ हायो उ जाइमास। ओ यासुमासुई, कोनिचिवा, सायोनारा। हम्म। सायोनारा। एग्जैक्टली, सायोनारा। ये पेज नंबर है आपका 67। 67। चलें, तो एक दफ़ा मैं भी इसे रीड कर लेता हूँ। इसे हम पढ़ेंगे, थैंक यू को आरिगातो। गुड मॉर्निंग ओहायो गोजाइमास। गुड नाइट ओयासुमी नासाई। गुड आफ्टरनून खोन्निचिवा। गुड बाय या फेयरवेल सायोनारा। तो इसके अंदर जो आपका नया वर्ड है ना, वो है सबसे नीचे वाला, वो है सायोनारा। तो जब आपने किसी को, जो जापानीज में वर्ड है अलविदा के लिए, अलविदा या फेयरवेल के लिए, ठीक है, तो वो है हमारा सायोनारा। ठीक है, आपने किसी को अलविदा कहना होता है, आप बोलते हैं सायोनारा। चलें, तो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। ये सारे आपके मुकम्मल ही हीरा गाना में लिखे हुए हैं। ये लेसन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोजेशन की बात हो रही है। पोजेशन क्या होती है? पोजेशन हमने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी, आपका घर, अली की अम्मी। ठीक है, तो इस तरह हम बात करते हैं पोजेशन की, कि ये चीज़ उसकी है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आज हम करेंगे। उसके लिए एक पार्टिकल इस्तेमाल होता है आपका, नो पार्टिकल इस्तेमाल होता है, वो हम करेंगे आज की क्लास में। इट्स नॉट एवरीडे बाय बाय, राइट? यस, एग्जैक्टली, ये आपका एवरीडे बाय बाय नहीं है। मैंने इसीलिए जो है ना अलविदा का मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है। तो अलविदा, जब फेयरवेल, फेयरवेल भी आपका काफ़ी रेयरली इस्तेमाल होता है। फेयरवेल आप तब बोलते हैं जब आपको मतलब पता हो कि आपने दोबारा नहीं मिलना। तो थोड़ा सा जो है ना, तब आप इससे इस्तेमाल करते हैं। तो सायोनारा वैसे मैं कहूँगा सेकंड पे कॉमन जो है वो गुड बाय है। जो सबसे कॉमन जो होता है वो होता है जा माता, या माता ने, देवा माता, इस तरह वो इस्तेमाल करते हैं, जो उनके नॉर्मल कॉमनली जो गुड बाय कहते हैं। या फिर वो बोलते हैं, अगर जैसे फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें पता है कि दोबारा उन्होंने कल स्कूल आना है, तो वो बोलेंगे माता आश्ता। ठीक है, या फिर फ्राइडे को बोलेंगे, जैसे उन्हें पता है कि उन्होंने अब नेक्स्ट वीक आना है, वो बोलेंगे माता राइशु। इस तरह वो बोलेंगे। तो अब हमारे कुछ नए वर्ड्स आ गए हैं। ये माता जो है ना, माता हमारा आ गया आएगा। कुछ और नए वर्ड्स हमारे आ गए हैं, और वो भी वो वाले वर्ड्स हैं जो बहुत इंतहाई कॉमन भी हैं, और साथ में इस वाले लेसन में भी इस्तेमाल होंगे। तो हु को हम जापानीज में बोलते हैं दारे। कौन को हम जापानीज में बोलेंगे दारे। आई और मी, मैं को हम जापानीज में बोलते हैं वाताशी। ठीक है, वाताशी हम बोलेंगे अपने आप को। तो हम ये वाताशी कर तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वाताशी की एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आप यही याद रख लें, कि वाताशी हमारा मेल हो या फीमेल हो, दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, आई या मी दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है वाताशी। लेकिन जो नेक्स्ट है आपका
आई एम ई वो आपका है सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो लड़के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो है बोखू। ठीक है। तो बोकू का भी मतलब मैं ही होता है, लेकिन बोकू आपके सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं लड़के। तो ये आपने जो है ना थोड़ी सी डिस्टिंक्शन आपने याद रखनी है, बोकू और वाताशी का डिफरेंस। तो एक्चुअली बोकू का थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स यूजेज है, वो थोड़ा सा कभी कभार स्पेशल यूज केसेस में लड़कियां भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो अभी हम आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट है यू। आपको हम जापानीज में बोलेंगे आनाता। हर, शी और गर्लफ्रेंड, ये तीनों वर्ड्स के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो है खानोजो। खानोजो। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है हिम, ही और बॉयफ्रेंड, उसको हम क्या बोलेंगे, खारे। खानोजो और खारे। नेक्स्ट है नेम। नाम को हम जापानीज में बोलते हैं नामाए। ठीक है, नामाई हम बोलते हैं। और ये आपको याद होगा, हम इससे पहले अगर हम ओ लगा लें तो ये हमारा हो जाएगा पोलाइट, ओ नामाए। ठीक है, अगर मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ तो फिर मैं क्या बोलूंगा, ओ नामाए। ठीक है। फ्रेंड को हम, दोस्त को हम जापानीज में बोलते हैं थोमोदाची। थोमोदाची। शायद, मे बी, उसको हम जापानीज में बोलते हैं थाबुन। थाबुन। नेक्स्ट है स्कूल। ठीक है, स्कूल को हम जापानीज में बोलते हैं गाक्को। गाक्को। यहाँ पर हमारा की डबल है तो आवाज भी हम डबल निकालेंगे, गाक्को। चले। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कॉम्प्लेक्स हो। नहीं। चलें। बर्ड, परिंदे को जो हमारी जनरल टर्म होती है परिंदों की बात करने की, वो होती है तोरी। तोरी। नेक्स्ट है टीचर को जापानीज में क्या बोलते हैं, सेंसे। सेंसे। ठीक ठीक है, टीचर जो आप बोलते हैं ना, सर आप बोलते हैं, तो वो जापानीज टीचर को क्या बोलते हैं, सेंसे। नेक्स्ट है जापानीज टीचर को क्या बोलेंगे, निहोंगो नो सेंसे। जापानीज का टीचर या जापानीज की टीचर, निहोंगो नो सेंसे। अब हमारे कुछ नए फ्रेजेस आ गए हैं, दो बहुत ही आसान से और बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाले फ्रेजेस हैं। अगर कोई इंसान आपसे कोई सवाल करता है, ठीक है, जैसे आपका नाम अगर अहमद है और वो आपसे पूछता है क्या आपका नाम अहमद है, या फिर वो बोलता है आपका नाम अहमद है ना, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए जापानीज में क्या आप बोलेंगे, सो दिस। सो दिस का मतलब है ऐसा ही है, दैट्स राइट। ठीक है। और अगर आपका नाम अहमद है, वो आपसे पूछता है कि क्या आपका नाम लाइबा है, आप क्या बोलेंगे, छिगाईमास, ऐसा नहीं है। ठीक है, दैट्स रॉन्ग। तो आपसे कोई सवाल करता है, आपने उसके एफर्मेटिव, आपने उसके हाँ में जवाब देना होता है, आप क्या बोलेंगे, सो दिस। अगर आपने उसकी नेगेशन करनी होती है, आप क्या बोलेंगे, छिगाईमास। इस तरह जो है आपका यूज होगा। बहुत ही जो है ये कॉमनली इस्तेमाल होने वाले फ्रेजेस हैं ये दोनों। तो इसे कोशिश करें आप याद कर लें। अब हमारा आ क्या है, बोकू का यूजेज। तो हमने पढ़ा था वाताशी जो है, वाताशी तो हमारा अपने लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बोकू प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ लड़के ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, मैं बोकू इस्तेमाल करूंगा, कोई क्या कहते हैं, मतलब सिर्फ जो है ना मेल्स ही बोकू इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो है बोकू का थोड़ा सा मतलब लड़कियां जो है ना नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करेंगी, लेकिन आप सुनेंगे जैसे अगर कोई फीमेल सिंगर्स हो गई, या फिर कोई ऐसी लड़की है जो थोड़ा सा बॉयज साउंड करना चाह रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा लड़कों जैसा साउंड करना चाह रही है, तो फिर वो क्या करेगी, वो करेगी बोकू का। ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप जो है ना लड़कियां बोकू इस्तेमाल नहीं करती। तो अगर आप किसी फॉर्मल जगह पे है ना, फॉर्मल जगह पे, तो आप कोई लड़की बोकू का इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। वो या तो वो बोलेंगी वाताशी या फिर वाताक्षी। ठीक है, ये जो है जापानीज में ना अपने आप को बोलने के काफी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे सिर्फ ये नहीं होता, सिर्फ वाताशी और बोकू इस्तेमाल नहीं होते। आपके यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है आताशी भी लिखा हुआ है, आताक्षी भी होता है, वाताक्षी भी होता है, आपका वारेरा भी होता है, वारे भी होता है, ठीक है, वारेरा दोमो भी होता है। इतने अलग अलग तरीके होते हैं अपने आप को बोलने के, ठीक है, ओहिरा भी होता है। बहुत जापानीज में ना अपने आप को बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन अभी जो हमने याद किए हैं वो कौन से हैं, वाताशी, बोखु और आताशी। आताशी जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जैसे लड़कियां अगर क्यूट साउंड करना चाह रही होती है ना इनफॉर्मल जगहों पे, फिर वो यूज करेंगी आताशी। ठीक है, बिल्कुल ये आपका वाताशी का रिप्लेसमेंट होगा। ये आपका लिखा है वाताशी, लेकिन ये इन्होंने बीच में शी की हीरा गाना डाल दिया है, लिखा हुआ है आपका है वाताशी। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब हमारा आ गया है क्वेश्चन वर्ड दारे। ये हमारा नया क्वेश्चन वर्ड आ गया। अभी तक हमने दो क्वेश्चन वर्ड किए हुए हैं, एक हमने किया हुआ है, सॉरी तीन हमने किए हुए हैं। एक है हमारा नानी, एक है हमारा दोरे, और एक है हमारा दोची। ये हमने क्वेश्चन वर्ड्स किए हैं। क्वेश्चन वर्ड्स होते क्या हैं, जिस तरह आपके इंग्लिश में होते हैं व्हाट, वाई, वेयर, ये सारे आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, सवालिया अल्फाज होते हैं, ठीक है। तो जापानीज में भी इस तरह कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो अभी तक हमने जो तीन किए हुए हैं वो है नानी, दोरे, दोची। ठीक है, नानी का मतलब है क्या, दोरे का मतलब है कौन सा, दोची का भी मतलब है कौन सा, लेकिन ये इस्तेमाल होता है जब सिर्फ दो चीज़ें हों। तो ये कल वाली क्लास में हमने किया था।
तो अब हमारा एक नया वर्ड आने वाला है, वो है दारे। ठीक है, दारे हमारा आने वाला है। पहले कुछ उन्होंने एग्जांपल्स लिखी हुई है। नान देश का, नान देश का हमारा उर्दू में डायरेक्ट मतलब क्या बनेगा? नान देश का क्या है। ठीक है, व्हाट इज इट। खुरुमा देश गाड़ी है। ठीक है, डायरेक्ट कोशिश करें, डायरेक्ट ट्रांसलेट किया करें। गाड़ी है, खुरुमा का मतलब गाड़ी, देश का मतलब है गाड़ी है। दोरे देश का कौन सा है? सोरे देश वो वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया है दारे देश का। दारे का हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा उर्दू में कौन। कौन है दारे देश का। ताना का सान देश, ताना का सान है। ठीक है, इस तरह जो है हमारा दारे इस्तेमाल होगा। दारे किस तरह इस्तेमाल होगा हमारा मतलब, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस में अभी हम ये और करते हैं। तो जैसे हमने कोई क्वेश्चन करना है कि आप कौन है। ठीक है, आपको हम जापानीज में बोलते हैं आना था। और आना था कि आपके बारे में मैंने पूछना हो कि आप हैं कौन, तो मैं आना था बोलूंगा, आना था वाह दारे देश का। आना था वाह दारे देश का। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है हमारे जुमले का, हाँ, कल हमने काफ़ी डिटेल में टॉपिक किया था कि टॉपिक होता क्या है। तो उन्होंने बताया हुआ है हमारा जो बात का मौजू है, जो टॉपिक है वो है आना था। आप हमारे जुमले का मौजू हैं। आपके बारे में या तो मैं कोई डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ या फिर मैं सवाल कर रहा हूँ, आना था वाह आप कौन है दारे देश का। ठीक है, तो वो जवाब जवाब दे रहे हैं वाताशी वा कोबायाशी देस। वाताशी वा कोबायाशी देस, मेरा मैं कोबायाशी हूँ। तो नेक्स्ट है आपका खारे वा दारे देश का। खारे हमने ऊपर पढ़ा था, खारे का मतलब क्या था? खारे का मतलब था वो लड़का, ही, हिम। जैसे हमारा इंग्लिश में इस्तेमाल होता है ना ही, हम बार बार ये नहीं बोलते। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अली इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, तो बार बार हम अली का नाम नहीं ले रहे होते, हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं ही में। ये हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक है, या तो हम ही बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं हिज। ठीक है, तो इस तरह जापानीज में इन दोनों वर्ड्स के लिए हमारा कौन सा वर्ड है? हमारा है खारे। ठीक है, इन्हें बात करनी है हिज कार। सॉरी, हिज कार के लिए तो हमारा नो पार्टिकल इस्तेमाल होगा, लेकिन फिर भी हिज कार को हम क्या बोलेंगे? खारे नो खुरुमा। ठीक है, खारे। खारे हमारा इस्तेमाल होता है ही या हिम के लिए। तो एक और चीज जो आपका है, खारे, खारे आपका वर्ड बॉयफ्रेंड के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके जो है ना तीन तीन मतलब है, ही, हिम या बॉयफ्रेंड, तीनों इसके मतलब हैं। तो खारे व दारे देश का, खारे व दारे देश का, इसको हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? वो लड़का कौन है। वो लड़का कौन है। वाह को आप देखेंगे मैं इसे ट्रांसलेट करता नहीं हूँ, क्योंकि वाह की कोई ट्रांसलेशन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। वाह का जो है ना कोई भी इसका रिप्लेसमेंट वर्ड ना इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है ना ही उर्दू में एग्जिस्ट करता है। खारे वा दारे देश का वो लड़का कौन है। खारे वा थोमोदाची देश, इसका मुझे आप बताएंगे, खारे वा थोमोदाची देश इसका क्या मतलब है? वो मेरा वो दोस्त है। वो मेरा दोस्त है, एग्जैक्टली, खारे वा थोमोदाची देश। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे सेंसे वा दारे देश का। सेंसे वा दारे देश का इसका क्या मतलब है? हु इज द टीचर? हु इज द टीचर, इसको अगर आप उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे फिर क्या बनेगा? ये सेंसे को हम क्या बोलेंगे? द उस्ताद कौन है? टीचर। यस, उस्तानी या उस्ताद। दारे का मतलब क्या होता है? किसका है? कौन? कौन। कौन? दारे जब भी कौन आपका आएगा आप उसे ट्रांसलेट कर लेंगे कौन। और देश का इसका क्या मतलब हो जाएगा? टीचर कौन। है? है। टीचर कौन है, एग्जैक्टली, टीचर कौन है सेंसेवा दारे देश का। यामादा सान देश, मिस्टर यामादा हैं। चले, तो यहाँ पर हमारा एक और लिखा हुआ है। यस एग्जैक्टली, टीचर कौन है। तो यहाँ पर जो फोर्थ है, फोर्थ वाला हमारा लिखा हुआ है ताना का सानवा दारे देश का। यहाँ पर आप बताएंगे इसका क्या मतलब है? ताना का सानवा दारे देश का। तनाका सान तानाका कौन है? कौन? यस, ताना का, मिस्टर ताना का या मिस ताना का कौन है। ठीक है, सान हमारा क्यों लगा है? सान हमारा लगा है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, ताना का की वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने जवाब दिया है निहोंगो नो सेंसे देस। निहोंगो नो सेंसे देस, जापानीज के जापानी टीचर। टीचर हैं। जापानीज के टीचर हैं। ठीक है, निहोंगो का मतलब जापानीज, नो का मतलब के, सेंसे का मतलब टीचर, देश का मतलब है। जापानीज के टीचर हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं ज्यादा मैं स्ट्रेस इस पे कर रहा हूँ कि आपका एक एक जो वर्ड है उसकी डायरेक्टली उर्दू में ट्रांसलेशन की जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपकी जापानीज लैंग्वेज है वो आपको इतनी मतलब आपकी जो है ना, हमारी लक अच्छी है कि हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है वो काफ़ी मिलती जुलती है सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसके साथ। तो अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे ना वर्ड बाय वर्ड उर्दू में, तो हमारा तकरीबन, हमारा जो है ना परफेक्ट सेंस बनाते हुए वो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे निहोंगो को हम डायरेक्ट ट्रांसलेट करेंगे, निहोंगो का मतलब होता है जापानीज लैंग्वेज। नो का मतलब हो गया के, जापानीज के, सेंसे टीचर, देश का मतलब होता है हैं, जापानीज के टीचर हैं।
ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसे मैं करूँ, अगर मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ ना, फॉर इंस्टेंस मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए, अगर मैं बोल रहा हूँ तानाका सान वा दारे देस का, मिस्टर तानाका कौन है, मिस्टर तानाका कौन है, लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्ररी मैं इसे इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करूँ, ये हमारा डायरेक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा मिस्टर तानाका हु इज, मिस्टर तानाका हु इज। देखें इंग्लिश में हमारी जो है काफी कम सेंस बन रही है, लेकिन जब हमने उर्दू में इसे किया है तो तानाका सान कौन है वो हमारी बेहतर सेंस बन रही है। तो ये आपको मैं इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि आगे जाके जो आपका मुश्किल से मुश्किल आपका ग्रामर पॉइंट आ जाए ना, तो वो आपको कोई भी इशू ना उसमें। ठीक है। वैसे बाकी बाकी जो है ना, रेयरली ये मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी ये इस्तेमाल होता देखा नहीं है, और मैं खुद मुझे हैरानी होती है कि इतनी हमारी बेहतर हमारी मतलब लक आप कह लें कि हमारी जो लैंग्वेज है वो मैच करती है जापानीज के साथ, तो कोई ये वाला तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं करता, जबकि सारे वो ऐसे रट्टे लगवा रहे होते हैं कि एक सेंटेंस का आपको वो रट्टा लगवा रहे होते हैं। तो ये हमारा इतना बेहतरीन तरीका होता है कि जो भी मुश्किल से मुश्किल आपका सेंटेंस आ जाए, मैंने आपको बताया कि आपके N3 तक आपकी जो है ग्रामर इस्तेमाल हो जाए, तब भी उसको अगर आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे आपको उसका मतलब समझ आ जाएगा, बेशक जितना भी मुश्किल सेंटेंस हो। तो मैं चाह रहा हूँ ये जो तरीका है ना, जो उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करने का, ये आपकी आदत बन जाए, तो इससे इंशाल्लाह जो मुश्किल से मुश्किल सेंटेंस होगा वो आपको आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एज्यूमिंग द टॉपिक बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन के लिए क्या यूज़ होता है, तो आगे पीरियड भी यूज़ होगा। एग्जैक्टली पीरियड आपका लगेगा जब भी आपका क्वेश्चन हो रहा है ना, जब भी आपका सेंटेंस एंड होता है, बेशक आपका क्वेश्चन हो या आंसर हो, उसके आगे पीरियड आपका लाजमी लगेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन ये लगाया हुआ ही है, का के आगे आपका पीरियड लग गया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है एज्यूमिंग द टॉपिक बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, ये मैं आपको चीज़ बता रहा था कल, शायद मैंने आपको बताई थी कि जापानीज में ऐसा होता है कि कॉन्टेक्स्ट, जापानीज कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी जो है ना हैवीली रिलाई करती है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है जापानीज कॉन्वर्सेशन रिलाइज हैवीली ऑन द कॉन्टेक्स्ट और सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्वर्सेशन, कि जो मतलब सिचुएशन होती है तो उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती है, उसके मुताबिक उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे दारे देश का, दारे देश का पहले हमने मतलब पढ़ा था उसका मतलब था कौन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका जो मीनिंग है वो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब हम देखते हैं जरा, पहले है ये जो है ना, एक हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट हमारी जो सिचुएशन है वो ये है कि आप देख रहे हैं एक फोटोग्राफ में किसी एक अननोन पर्सन को आप देख रहे हैं, एक आपके सामने पिक्चर है, पिक्चर में आप किसी अननोन पर्सन को आप देख रहे हैं जिसको आप नहीं जानते। तो तब आप पूछ रहे हैं दारे देश का, इसका मतलब क्या है, यहां पर आपका मतलब है ये बंदा कौन है। ठीक है, पिक्चर में जो है ये कौन है। तो वहां पे जो दूसरा बंदा है उसने जवाब दिया है ताना का संदेश, ये मिस्टर ताना का है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हमारा यहाँ पे इन्होंने टॉपिक बताया हुआ नहीं है, टॉपिक इन्होंने ये नहीं बताया कि कोनो शाशीन नोश्तोवा, कि ये जो पिक्चर में इंसान है ये कौन है। टॉपिक अंडरस्टूड बात है, क्योंकि आप देख ही पिक्चर में रहे हैं, पिक्चर की तरफ देख के इशारा कर रहे हैं कि ये कौन है। तो ये अंडरस्टूड बात है कि आप बात उसी की कर रहे हैं जो पिक्चर में है, आप उसी के बारे में पूछ रहे हैं ये कौन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल में क्या हो जाता है। तो नेक्स्ट, कोई जिस बंदे को आप जानते नहीं हैं वो आपको कॉल करता है फोन पे। ठीक है। तो तब आप बोलते हैं दारे देश का, यहां पर हमारा मतलब चेंज हो जाएगा आप कौन है। पहले हमारा दारे देश का मतलब था ये इंसान कौन है ये पिक्चर में, और अब आप बोल रहे हैं दारे देश का, तो अब आपका मीनिंग चेंज हो गया है आप कौन है। देख रहे हैं ना किस तरह हमारा कोई वर्ड तो चेंज नहीं हुआ, दारे देश का सेम है सेंटेंस, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट हमारा मीनिंग यहाँ पे चेंज हो गया है। आप पूछ रहे हैं दारे देश का आप कौन है, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया है तानाका देश। यहाँ पर तानाका देश का मतलब ये नहीं है कि वो जो पिक्चर में इंसान है वो तानाका है, या ये नहीं कह रहे कि आप तानाका हैं, वो बोल रहे हैं मैं तानाका हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने उनसे सवाल किया है कि आप कौन है दारे देश का, उन्होंने बोला तानाका देश, मैं तानाका हूँ। ठीक है। लेकिन ऊपर जब उन्होंने बोला था तानाका सांदेश, उसका मतलब था वो किसकी बात करें, वो किसी और की पिक्चर वाले इंसान की बात करें। तीसरे में हमारा और चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर वो बोल रहे हैं आप किसी हॉलवे में ना किसी लड़की को आप देख रहे हैं, तो आप पूछ रहे हैं दारे देश का वो लड़की कौन है। ठीक है, वो कौन है। लेकिन यहाँ पे हमारा किस तरह ट्रांसलेट इन्होंने कर लिया है, हु इज शी, वो लड़की कौन है। क्योंकि आप उसकी लड़की की तरफ ही आप देख रहे हैं, उससे आप पूछ रहे हैं वो कौन है, तो यहाँ पर तीनों में आप देखेंगे हमारे जो जो मीनिंग्स है ना वो हमारे चेंज हो गए हैं। तो मायूमी देश, यहाँ पर हमारा ये मतलब नहीं है कि ये पिक्चर में जो लड़की है वो मायूमी है, या फिर मैं मायूमी हूँ, या फिर आप मायूमी है, वो बोल रहे हैं वो लड़की जो हॉलवे में खड़ी हुई है वो मायूमी है। ठीक है। तो इस तरह ये आपने मतलब आपको आदत होती रहेगी इंशाल्लाह सेंटेंसेस पढ़ पढ़ के, इसके जो क्वेश्चन आंसर जहन में होते हैं ना, तो ये मतलब थोड़े से इनकी प्रैक्टिस करके आपको इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 2-3 लेसन में ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए इसका। तो यहाँ पर जो है हमारे
स्टार्टिंग सेंटेंसेस विद और विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स। अब हमारे कुछ ऐसी हमारी एक्सरसाइज आ गई है कि अभी हमने क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े हैं ना, अभी हमने पढ़े हैं नानी, दोरे, दोच्ची, दारे। तो उससे अगर हमने कोई सवाल स्टार्ट करना हो, ठीक है, अगर हमने क्वेश्चन वर्ड से ही कोई सेंटेंस है वो हमने स्टार्ट करना, वैसे अभी तक तो हमने किया ना। अभी हमने किया है जैसे खुरुमावा दोरे देस का, ठीक है, कि गाड़ी कौन सी है। बनाना वा दोरे देस का, केला कौन सा है। ठीक है। फ्रूट्स वा दोची देस का, इसमें से फल कौन सा है। ठीक है। लेकिन अगर हमने डायरेक्टली ट्रांसलेट, अगर हमने डायरेक्टली शुरू करना हो किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ, जैसे मैंने स्टार्ट करना हो नानी, नानी से मैंने सेंटेंस स्टार्ट करना हो, तो उसके आगे मैं एक वर्ड लगाता हूँ, वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो गा हमारा सब्जेक्ट मार्कर होता है, वो भी हम लगाते हैं। तो पहला है हमारा, ये लिखा हुआ है खोरेवा नांदेस का। खोरेवा नांदेस का, इसको हम क्या ट्रांसलेट करेंगे, ये क्या है, ये क्या है। अब आप इसको ट्रांसलेट करें खुरुमावा दोरे देश का, इसका हमारा उर्दू में क्या ट्रांसलेशन बनेगी, वर्ड बाय वर्ड। गाड़ी कहाँ है? दोरे। कौन सी है, कौन सी? एग्जैक्टली exactly, सॉरी। गाड़ी कौन सी है। चलिए नेक्स्ट आप देखें, ताना का सानवा दारे देश का। इसका क्या मीनिंग होगा। तानाका सन कौन है? ताना का सान कौन है। ये वैसे मुश्किल तो नहीं है ना, दारे अभी हमने किया है, क्योंकि आप आंसर नहीं दे रहे। दारे हमारा जो वर्ड है उसका मतलब होता है कौन। ये जब भी आपका आएगा ये ट्रांसलेट हो जाएगा कौन में, हु। चलिए अब हमारा आ गया है कि अगर आपने डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना होगा, तब आपका एक नया वर्ड लग जाएगा, और वो है आपका सब्जेक्ट मार्कर गा। ठीक है, ये आपका लग जाएगा। ये हम देखेंगे किस तरह लगेगा। जैसे अभी तो हम जो हमारा टॉपिक है उसके लिए हम वाह इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वाह हम लगाते हैं, जैसे वाताशिवा अली देस, ठीक है, अनातावा दारे देस का। ठीक है। तो हम जो हमारे जुमले का मौजू होता है हम उसके आगे भी लगा रहे हैं वाह, ठीक है, क्योंकि वाह हमारा होता है, हमारा टॉपिक मार्कर होता है। तो अगर ऐसा होता है कि अगर हमने जो जुमला है हमारा वो स्टार्ट ही हमने उससे किया है, क्वेश्चन वर्ड से हमने किया है, तब हमें थोड़ा सा चेंज, हमें ये वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई और वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो है हमारा गा पार्टिकल। जैसे मैंने दोरे बोला है, दोरे का मतलब है कौन सा। ठीक है, दोरे का खुरुमा देश का कौन सी गाड़ी है। दोरे गा खुरुमा देश का कौन सी गाड़ी है। ठीक है, ये जो आपके सामने अलग अलग व्हीकल्स खड़े हुए हैं, ठीक है, अलग अलग हो सकता है, गाड़ियां खड़ी हुई हो या बाइक खड़े हुए हो, रिक्शे खड़े हुए हैं, आपने पूछना है इनमें से गाड़ी कौन सी है, कौन सी गाड़ी है। लेकिन यहाँ पे आप जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो होगा गा, आप यहाँ पे वाह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते दोरे वाह खुरुमा देश का, वो आपका ग्रामर आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है। दोरे गा खुरुमा देश का, क्यों हमारा गा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आपका शुरू में आ गया है क्वेश्चन वर्ड, दोरे आपका क्वेश्चन वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दारेगा तानाका सान देस का। दारेगा तानाका सान देस का, कौन तानाका सान है। ठीक है, कौन है तानाका सान। दारेगा तानाका सान देस का, यहां पर भी आपका गा क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि दारे आपका सवालिया लफ्ज है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन वर्ड्स किए हुए हैं ना, नानी, दोरे, दोच्ची, दारे। ठीक है, तो इन सारों के आगे जब आप जब आप स्टार्ट कर रहे हैं इनसे, तब आपका इनके आगे लगेगा गा। नेक्स्ट है, ऐसे उन्होंने और सर एग्जांपल इसका नहीं दी मतलब हुई। है जब भी ये क्वेश्चन वर्ड यूज होंगे तो ये गा यूज होगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन वर्ड से जब आपने स्टार्ट किया है, जब आपने इतना जुमला स्टार्ट किया, तब इसके आगे लाजमी गा लगेगा। ओके सर। चलिए जैसे हमारी एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशन है, दोरेगा खुरुमा देश का। दोरेगा खुरुमा देश का कौन सी गाड़ी है। सोरेगा खुरुमा देश, इसका क्या मतलब है। ये वाली। यस, वो वाली गाड़ी है, सोरेगा खुरुमा देश, वो वाली जो खड़ी हुई है ना, वो गाड़ी है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया है, इसको भी आप रीड करें और मुझे इसका मीनिंग बताएं। ए को आप रीड करें, कोई भी आप में से। यस, और इसका मीनिंग क्या होगा। अगर आप इसे वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करें, वर्ड बाय वर्ड करें उर्दू में। कौन कोई भी ताने सर आप। ये का तो है। कौन ताना का है, एग्जैक्टली exactly, कौन ताना का है। तो अब नेक्स्ट वाला आप रीड करें, बी पार्ट आप रीड करें और मुझे इसका मीनिंग बताएं। ताना का सन दोमो दाचिदिस। ताना का सन मेरी दोस्त है। एग्जैक्टली exactly, ताना का सान दोस्त हैं। ठीक है। तो इस तरह जो है आपका ये इस्तेमाल होगा, आपका गा पार्टिकल। ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, जब भी आपका क्वेश्चन वर्ड आ रहा होता है ना, क्वेश्चन वर्ड से आपका जुमला स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे आपने लाजमी लगा लेना है गा।
यहाँ पर अगर मैं, अच्छा यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँ, अगर मैं दारे गा के बजाय मैं दारे वाह बोल दूं तो क्या सेम बात नहीं होगी? गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सेंटेंस जो है वो दारे से स्टार्ट हो रहा है तो का आएगा। एग्जैक्टली दारे से जब स्टार्ट हो रहा था सेंटेंस तो उसके आगे लाजमी गा आना चाहिए, वाह हमारा आएगा तो वो गलत हो जाएगा। चलिए अभी तक वैसे आपको कोई, यस ये हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो अभी तक? फिर इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं जो सर जो हमारा अच्छा सर, पोजेशन सेकंड का पार्टिकल है। बी पार्ट है। यस बोले। दोची 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 और नाना अगर हो, नानी, दोची और हम्म। नानी, तब भी ऐसे होगा ना? तब भी एग्जैक्टली उसके आगे गा ही लगेगा। जैसे आपने पूछना है गाड़ी कौन सी है, दोच्ची गा खुरुमा देस्का। आपने पूछना है गाड़ी क्या है, नानी गा खुरुमा देस्का। ठीक है, या फिर नानी गास की देस्का, इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे। चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जब हम ये क्वेश्चन वर्ड का जो है जो सेंटेंस है, जैसे ए सेकंड का ए है, इसके बी के अंदर हमने यहाँ पे वाह की बजाय गा इस्तेमाल किया है, यानी कि उसके जवाब में भी हम फिर गा इस्तेमाल करेंगे यस अपना उसके टॉपिक जवाब को में भी। डिस्क्राइब करने के लिए। यस जैसे उन्होंने वो बताया था ना नेचुरल, उन्होंने बताया था नेचुरल साउंड करने के लिए क्या करना होता है। वो जैसे आपसे सवाल करेंगे वैसे ही आपने उन्हें जवाब देना है। जैसे कल हमने किया था, जब आपसे वो सवाल करते हैं ना, बनाना वा दोरे देश का केला कौन सा है, तब आप जवाब देंगे बनाना वा सोरे देश। वहां पर उन्होंने वाह और दोरे का इस्तेमाल किया है, तो सेंटेंस में भी आप वाह और दोरे और सोरे का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगर उन्होंने आपसे पूछा है बनाना वा नान देश का केला है क्या, तब भी आप जो है जवाब में यही बताएंगे कि केला क्या है, केला एक फल है, बनाना हुआ फ्रूट्स दिस। इस तरह जो है ना कोशिश करें जो सेम पैटर्न है ना वही आपने फॉलो करना है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी है कि रिमेंबर दैट द आंसर मस्ट फॉलो द सेम पैटर्न एज अ क्वेश्चन एंड देयरफॉर द आंसर मस्ट आल्सो यूज गा एज अ टॉपिक स्लैश सब्जेक्ट मार्कर। यहाँ पर भी अगर आपसे क्वेश्चन में भी वो गा इस्तेमाल कर रहे हैं, तब अपने आंसर में भी गा ही इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं जो हमारा एक ओके। काफी इंपॉर्टेंट एक पार्टिकल है, वो है हमारा पोजेशन पार्टिकल। ठीक है, ये पोजेशन पार्टिकल किसके लिए इस्तेमाल होगा? जैसे मैंने बोलना है मेरी गाड़ी, ठीक है, आपकी अम्मी, आपके घर। ठीक है, मैंने ऐसी ऐसी जब मैंने चीजें बोलनी है तो मैंने एक नए पार्टिकल का इस्तेमाल करना होता है। एक नया पार्टिकल हम आज की क्लास में करेंगे और वो है हमारा नो पार्टिकल। नो पार्टिकल हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं? जैसे वाताशी का तो मतलब होता है मैं, ठीक है, वाताशी नो का मतलब हो गया मेरा। तो जिसके भी आगे नो आपका लगेगा ना, इसका मतलब हो गया वो चीज उसकी हो गई है। बोखु नो मेरा, आनाता नो आपका, खानो जो नो उस लड़की का, खारे नो उस लड़के का, दारे नो किसका। ठीक है, दारे का मतलब था, दारे का मतलब था कौन, तो दारे नो का मतलब बन जाएगा किसका। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका ये नो पार्टिकल इस्तेमाल होता है बताने के लिए कि ये उसकी जो चीज़ है। ठीक है, ये आपका इस तरह एक्ट करेगा जैसे आपका इंग्लिश में होता है ना, इंग्लिश में आपका एपोस्ट्रोफी एस लगता है। ठीक है, जैसे मैंने बात करनी है अली की कोई चीज़ है तो मैं लगा लूंगा अलीज। ठीक है, अलीज कार। ठीक है, इस तरह जो है हम इंग्लिश में करते हैं। और जापानीज में हमारा क्या होगा, अलीज के बजाय आपका लग जाएगा अली नो, अली नो खुरुमा। ठीक है, अब हम देखते जैसे हैं कि ये उर्दू में हमारा का और इस्तेमाल, दोबारा बोलिएगा। जैसे उर्दू में का इस्तेमाल करते हैं हम। यस एग्जैक्टली जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं ना का की के, बोखू नो का मतलब हो जाएगा, मैं कुलसुम बोखू नो मतलब मेरा। ठीक है, बोखू हमारा इस्तेमाल होता है ना सिर्फ लड़के इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई लड़का बोल रहा है मेरा तो वो बोल सकता है बोखू नो। अच्छा लड़के जो है ना वो वाताशी नो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई इसके अंदर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि बोखू नो लड़कियां नॉर्मली इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे उर्दू में जब भी आपका नो आएगा ना, नो पार्टिकल आपका आएगा, ये चीज़ आप याद कर लें। ये आपको आपके लिए इतना आसान बना देगी नो पार्टिकल को। जब भी आपका नो पार्टिकल आएगा आपने इसे ट्रीट करना है जैसा उर्दू में होता है का, की, के। उर्दू में आपका होता है का, की, के, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आपने नो पार्टिकल को ट्रांसलेट कर लेना है। जैसे अली नो खुरुमा, अली नो खुरुमा अली की गाड़ी। ठीक है, अली नो ये अली का घर, अली नो ओमोचा अली के खिलौने। जब भी आपका नो पार्टिकल आएगा आपने उसे का की के में ट्रांसलेट कर लेना है, सिंपल एज दैट। मतलब आप याद रखें इतनी आसान आपकी जापानीज हो जाएगी ना नो पार्टिकल के लिहाज से। ठीक है, तो अगर आप उसे डायरेक्टली उर्दू में का की के से ट्रांसलेट कर लें, जैसे अभी हम करेंगे आकी को जी नो। सर, ये लास्ट जो आपने बताया है दारे नो, हम्म। इसमें तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि दारे गा पढ़ना है। अ, हमने दारे का सिर्फ तब पढ़ना है जब आपसे वो क्वेश्चन कर रहे हो। जब मैंने बताना है दारे नो किसका, तब मुझे नो पार्टिकल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। नो एज अपोस्ट्रोफी नहीं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी नहीं है। मैंने जिस तरह आपको बताया जैसे हमारा उर्दू में होता है का की के, बिल्कुल वैसे ही आपने इसे ट्रांसलेट करना है। का की के जिस तरह उर्दू में हमारा होता है। अली का घर, अली की गाड़ी, अली के एक दोस्त।
तो स्टार्ट तो हम करते हैं दारे जो है आकी वो कोनो। है तो क्वेश्चन मार्क की है ना सर? हम्म। है तो क्वेश्चन मार्क की है ना दारे? दारे आपका क्वेश्चन मार्कर भी है, लेकिन देखें अगर हम जो है ना ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये एग्जैक्टली ये आपका जो है ना वहाँ पे क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्कर नहीं नहीं, है, मैं ये क्वेश्चन कहना वर्ड चाह है रहा हूँ कि आपका। अगर क्वेश्चन आता है तो मैं हम्म। दारे गा बोलूंगा या दारे नो बोलूंगा? नहीं नहीं नहीं, अगर आपने सवाल करना है कौन है तब तो आप दारेगा ही बोलेंगे ना, लेकिन अगर आपने सवाल करना है ये किसका है, तब आप दारे नो का इस्तेमाल करेंगे। दोनों के यूजेज ही डिफरेंट है। दारे नो का मतलब है किसका, दारेगा का मतलब है कौन। ओके सर, थैंक यू। इसको भी हम क्वेश्चन में करेंगे ना, इसको भी हम रीडिंग करेंगे थोड़े से एग्जांपल्स में आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला बार लिखा हुआ है आकी को नो, इसका क्या मतलब हो जाएगा, आकीको का, या फिर आकीको की। जो भी इसके आगे अगर मैंने लगानी है, मैंने लगाना है इसके आगे आकीको नो खुरुमा, इसका क्या मतलब हो जाएगा, आकीको की गाड़ी। मैंने लगाना है आकीको नो ये, इसका मतलब हो जाएगा आकीको का घर। अब हम करते हैं जेफ नो, जेफ का, तानाका सान नो, मिस्टर तानाका का, ओतो सान नो, अब्बू का, ओखा सान नो, अम्मी का, ओजी सान नो, दादा अब्बू का, ओबा सान नो, दादा नाना नानी का। ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा हमारा ये हम देखते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल आंसर्स हम देखते हैं। जैसे ऊपर इन्होंने कोई क्वेश्चन दिया था, यू थिंक दिस कॉन्वर्सेशन इज इजी, दारिन देश का। तो यहाँ पर जो है इन्होंने क्वेश्चन बताया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आपसे पूछे, जैसे आपने क्वेश्चन आप वो पूछ रहे थे ना, दारे के साथ हमारा गा इस्तेमाल होगा या नो इस्तेमाल होगा, यहाँ पर ही हमारा वो यूजेज आ गया है कि अगर आपने ये इस्तेमाल करना है ये किसका है, तो तब आप इस्तेमाल करेंगे दारे नो। खोरेवा दारे नो देश का, ये किसका है। देखें इसे भी हम जो है डायरेक्टली उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, कितना बेहतर हमारा ट्रांसलेट होता है। खोरे ये, दारे नो किसका, देश का है, ये किसका है, हुज इज दिस। ठीक है। अगर हम इसे इंग्लिश में करते हैं ना, इंग्लिश में देखें कितना हमारा जो है वियर्ड हमारा ट्रांसलेट होता। हम बोलते हैं दिस, दारे नो का मतलब हो जाता है हुज, और देश का मतलब बन जाता है इज, दिस हुज इज। ठीक है। तो उर्दू में हमारा इतना बेहतर ट्रांसलेट हुआ है, ये किसका है, खोरे ये, दारे नो किसका, देश का है, ये किसका है। तो जब भी आपका कोई सेंटेंस आता है, अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा होता, आप उसे डायरेक्टली उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया करें, मतलब वर्ड बाय वर्ड। अब हम करते हैं थोड़े से एग्जाम्पल अच्छा। आंसर्स हम करते हैं। जैसे उन्होंने सवाल किया है ना, ये किसका है, आपने बताना है ये मेरा है आपका है, तो ये आप किस तरह बोलेंगे। तो ये भी हम एग्जाम्पल्स करते हैं। आप काइंडली क्लास को लीव करके एक दफ़ा रीज्वाइन कर लें, फिर हम इसे रिज्यूम करते हैं। एक दफ़ा क्लास को लीव करके रीज्वाइन कर लें उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं।